नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। देशद्रोह के मामले में तिहाड़ जेल में कैद जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार अंतरिम जमानत पर अब से कुछ ही देर पहले रिहा हो गया है। तिहाड़ से कन्हैया की रिहाई से पहले ही दिल्ली पुलिस की कमांडो टीम तिहाड़ के बाहर मौजूद थी। हम आपको बता दें कि कल ही दिल्ली हाई कोर्ट ने कन्हैया को 6 महीने के लिए अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया था। कन्हैया की रिहाई का इंतजार जेएनयू कैंपस में भी हो रहा था। कहा जा रहा है कि जेएनयू में एक मार्च के आयोजन की तैयारी है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि जेएनयू में कन्हैया के विरोध के लिए एबीवीपी छात्रों की भी पूरी तैयारी। हिमांशु इस वक्त हमारे साथ है। हिमांशु, अभी बताएं आप कहां पर हैं और क्या क्या अपडेट्स आपके पास हैं? देखिए, इस वक्त अभी हम तिहाड़ जेल के गेट नंबर 4 पे ही मौजूद हैं और इस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। न सिर्फ गेट नंबर 4 पर बल्कि जितने भी तिहाड़ के गेट हैं, इवन जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का गेट है, हर जगह पर सिक्योरिटी थी। और जो बाहर पुलिस मौजूद थी निशांत, उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि अंदर से जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं वो किस रूट से कन्हैया को निकालेंगे। दरअसल कन्हैया की सिक्योरिटी को कंसर्न को लेकर के पुलिस पहले ही चिंतित थी। मैं रोकूंगा आपको, पहले कन्हैया की माता जी क्या बोल रही है आइए देख। बड़े तीखे हमले और सीधे चलते जेएनयू। विवेक हमारे साथ है। विवेक, जेएनयू से खबर आ रही है कि वहां पर तैयारी है कन्हैया को के स्वागत की और तैयारी है कन्हैया के विरोध की भी। कौन सी तैयारी भारी है? देखिए निशांत, शुरुआत में करना चाहूँगा जो मुख्य द्वार है जेएनयू का, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का, उसके ठीक सामने मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ। और आप अगर देख सकें तो जो गेट है वहाँ पे पुलिस जो है, पुलिस का बंदोबस्त, किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस के पर्याप्त बंदोबस्त से बैरिकेडिंग की गई है और दोनों तरफ मीडिया की गाड़ियाँ भी आपको दिखाई पड़ रही होंगी। इस गेट से जब आप अंदर घुसते हैं तो अंदर जो साबरमती हॉस्टल का जो इलाका है, जो एरिया है, वहाँ पर कई सारे छात्र जो हैं वो इकट्ठा हैं और वो छात्र, उनके हाथ में डफली भी है। तो कल रात को हमने जिस तरह से देखा था कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की और आज़ादी के नारे लगे थे जब उनको कन्हैया को बेल मिल गई थी उसके बाद, तो जाहिर है आज भी तैयारी जो है उससे कहीं ज़्यादा की है। और चूंकि जो वाम दलों से जुड़े हुए छात्र हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है जेएनयू में, इसलिए वो बहुसंख्यक है। तो बहुसंख्यक है तो इसलिए रैली की तैयारी भी उनकी अच्छी खासी है। 9:30 बजे एक वो मार्च निकाल रहे हैं गंगा ढाबा से लेकर के और चंद्रभागा तक। तो उम्मीद की जा रही है, ऐसा बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में छात्र इसमें शामिल होने वाले हैं। एबीवीपी के कुछ छात्रों से हमारी बात हुई थी, तो फिलहाल तो वो मना कर रहे हैं कि हमारी विरोध की कोई तैयारी नहीं है, नहीं हम इसका विरोध करेंगे। जी विवेक की जानकारी के लिए आपका। कन्हैया की आजादी के बाद पुलिस और परिवार को उसकी सुरक्षा की चिंता सता रही है। परिवार को दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है तो पहले से ही इस मामले में आलोचना सह रही पुलिस कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। इस बीच दिल्ली सरकार ने कन्हैया को क्लीन चिट देकर सियासी माइलेज लेने की पूरी कोशिश की। इधर कन्हैया आजाद हुआ, उधर उसकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए। अब दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द कन्हैया की सुरक्षा को लेकर है। दिल्ली पुलिस ने एक चिट्ठी लिखकर सभी पुलिस थानों से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करने की हिदायत दी है। आशंका जाहिर की गई है कि जेल से बाहर आने के बाद कन्हैया के भाषण के दौरान लेफ्ट समर्थक छात्रों और एबीवीपी समर्थक छात्रों के बीच झड़प हो सकती है, लिहाजा पुलिस पहले से सतर्क रहे। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से कन्हैया के मूवमेंट पर भी नजर रखने को कहा है। कन्हैया के घर वालों को भी जेल से निकलने के बाद उसकी सुरक्षा की चिंता सता रही है। कन्हैया के भाई ने दिल्ली पुलिस पर भरोसा न होने की बात कही। दलील ये कि पटियाला हाउस कोर्ट में पुलिस के रहते हुए कन्हैया पर हमला हुआ, तो ऐसे में अब उसी दिल्ली पुलिस पर कैसे भरोसा किया जाए? से आप सुरक्षा नहीं चाहते कि आपको दिल्ली पर पुलिस पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी भरोसा नहीं है जी। देखिए, दिल्ली पुलिस ने अपनी नाकामी को दिखा दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट में हमने उनकी सुरक्षा का नमूना देख लिया है और आने वाले दिन में मैं दिल्ली पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूं। मेरी मांग होगी सरकार से कि उनको पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराया जाए और अगर दिल्ली पुलिस देती है तो उससे तो बेहतर है जो सुरक्षा ना हो। फिर इधर दिल्ली सरकार ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद को दिल्ली सरकार की प्रशासनिक जांच में क्लीन चिट दे दी। दोनों के खिलाफ देशद्रोह के सबूत से इनकार किया गया, साथ ही वीडियो को भी फर्जी करार दिया गया। रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए। हालांकि रिपोर्ट में अनिर्बान और आशुतोष पर आपत्तिजनक नारे लगाने का आरोप लगाया गया है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली सरकार के इस क्लीन चिट से क्या फायदा होगा, वो भी तब जब मामले की सुनवाई सक्षम कोर्ट में चल रही हो। ऐसे में दिल्ली सरकार की कवायद महज सियासी माइलेज लेने की कोशिश लग रही है।
अमित चौधरी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। नोएडा में सोमवार से लापता महिला फैशन डिजाइनर का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस और घर वालों को अपहरण का अंदेशा है। नोएडा से दिल्ली जाने के लिए निकली फैशन डिजाइनर की कार पुलिस को नोएडा में ही लावारिस हालत में मिली। Okay guys, we have to